अब हमें उस स्नेक को दिखाया जाता है जो कि इस गेट पे अपनी पूंछ से मार रहा होता है। तभी कियांग लांग सेट के लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर वो स्नेक भी उन लोगों के ऊपर अटैक करता है। लिन को खाने की कोशिश करता है, जिससे बचते हुए वो उसके मुंह से दूर हो जाता है। तभी वो अपनी पूंछ से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लिन काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब वहाँ पर जैंग और ओंग उसे सहारा देने लगते हैं। तभी हमें फीनिक्स बर्ड की आवाज सुनाई देती है। अब दोनों ही बीस्ट आमने सामने होते हैं। अब हमें जाओ फैन को दिखाया जाता है जो कि बेहोश होता है और उसका मंकी उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी उसके घावों को ठीक कर देती है। अब वो होश में आते ही देखने लगता है कि मेरी इंजरी तो बड़ी ही जल्दी हील हो गई है यहाँ की स्पिरिचुअल पावर की वजह से। वहीं वो युंजी को देखता है, उसकी भी इंजरी ठीक हो चुकी होती है मगर वो अभी भी होश में नहीं आई होती है, जिसे देखकर जाओ फैन भी उसी के पास लेटा रहता है और पुराने ख्यालों में खो जाता है। तभी युंजी की भी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि जाओ फैन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। अब जाओ फैन तुरंत ही उसका हाथ छोड़ देता है। युंजी खड़ी होते हुए बोलती है, आखिर मैं कहाँ हूँ? तो जाओ फैन उसे बताता है, हम लोग पूल वैली में हैं। अब युंजी जाओ फैन से बोलती है, आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? तो जाओ फैन उसे बोलता है, तुम्हारी डेस्टिनी कुछ और है, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो तुम मुझे मार सकती हो। तभी वहाँ पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बहने लगती है, जिसे युंजी देखने लगती है। वहीं जाओ फैन उस एनर्जी के पीछे जाने लगता है, जहाँ वो देखता है कि वहाँ पर एक बाउल में वो स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो रही है। अब जाओ फैन उसे देखते हुए बोलता है, इसी की वजह से हमारी इंजरी ठीक हो गई है, और वो उसे लेने जाता है। तभी युंजी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। अब हमें उन दोनों बीस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर फिनिक्स बर्ड उस स्नेक के ऊपर अपने काफी सारे फायरबॉल से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी धूल उड़ने लगती है, जिसका फायदा पाकर वो स्नेक छिप जाता है। अब वो फिनिक्स उसको ढूंढ रहा होता है, तभी वो स्नेक उसके ऊपर अटैक करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि युंजी जाओ फैन से फाइट कर रही होती है और जाओ फैन को वो ट्रेजर नहीं लेने दे रही होती है। वहीं हमें वो स्नेक को दिखाया जाता है जो कि फिनिक्स बर्ड के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी फिनिक्स बर्ड उसको पकड़कर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाता। अब फिनिक्स बर्ड उसके ऊपर काफी सारे थंडर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए वो स्नेक फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, मगर फिनिक्स बर्ड अपने थंडर अटैक से उसे फिर से दूर फेंक देता है। बीस्ट की इस पावर की वजह से ट्रेजर का गेट टूट जाता है। वहीं हमें युंजी और जाओ फैन को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने वेपन से फाइट कर रहे होते हैं और कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता है। तभी वो फिनिक्स बर्ड फिर से अपना थंडर अटैक करता है, जिसकी वजह से ट्रेजर वाले गेट का होल और भी बड़ा हो जाता है और उसके अंदर से स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलने लगती है। ये चीज वो स्नेक देखने लगता है, तभी वो फिनिक्स बर्ड उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है। वहीं हमें जाओ फैन को दिखाया जाता है जो युंजी से अभी भी फाइट कर रहा होता है। तभी उस ट्रेजर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। अब जाओ फैन और युंजी उस एनर्जी की तरफ देखने लगते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो है बुक है और उसके अंदर से काफी सारे स्पिरिचुअल स्पेल्स बाहर निकलने लगते हैं, जिन्हें वो लोग देख रहे होते हैं। वही युंजी भी जाओ फैन को देख रही होती है। बाहर भी काफी ज्यादा ठंडा फैल रही होती है, जिसे देखकर वो मॉन्क अपने ऊपर एक बैरियर बना देता है। वहीं हमें उन दोनों बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। अब फिनिक्स बर्ड अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। वहीं नीचे वो क्रिस्टल फिर से अपने पानी में गिर जाता है। ये देखकर जाओ फैन सोच रहा होता है, ये ट्रेजर तो तियान जुआन है और इसे मैं लेकर भी इसके पहले 2 वॉल्यूम को प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। तभी वहाँ पर ऊपर की छत गिरने लगती है और युंजी उस ट्रेजर को लेना चाह रही होती है, मगर वो दोनों ही उस मलबे के अंदर दब जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है वहाँ की सारी दीवार टूट चुकी होती
है। यांग लांग सेट के लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी हमें वो स्नेक दिखाया जाता है जो कि फिर से खड़ा हो जाता है। तभी लिन के पास उस स्नेक का ब्लड आने लगता है, जहां हम देखते हैं कि वो स्नेक काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है। तभी उसकी नजर उस ट्रेजर के ऊपर पड़ जाती है। वो तुरंत ही उस ट्रेजर को लेने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी वहाँ पर स्पिनिंग बर्ड आ जाता है। वहीं हमें वो दोनों ही घोस्ट वैली के सीनियर को दिखाया जाता है जो कि कोई एंशिएंट बैरियर बना रहे होते हैं। अब हमें स्पिनिंग बर्ड को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर से वहाँ पर स्टॉर्म ला देता है, जिसकी वजह से सारे ही लोग उड़ने लगते हैं। साथ ही वो स्नेक स्पिनिंग बर्ड के ऊपर अटैक कर देता है, मगर वो अटैक उसके कोई भी काम का नहीं होता। स्पिनिंग बर्ड काफी पावरफुल होता है। उन दोनों की फाइट में छोटे बंदर को फायदा हो जाता है। अब वो तुरंत ही उस ट्रेजर वाली जगह पर पहुंच जाता है जहां वो उस ट्रेजर के पानी को पीने वाला होता है। ये सारी चीजें जाओ फैन और जुंजी भी देख रहे होते हैं। अब वो मंकी उस ट्रेजर के पानी को पी जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये लिटिल मंकी मारा गया। वहीं लिन भी काफी दुखी हो जाता है। अब वो दोनों ही बीस्ट अपनी पावर को रिलीज करना बंद कर देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लिटिल मंकी गहरी नींद में है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो स्नेक उसकी तरफ रोर करता है। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा वॉच करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।